ब्रिटिश हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, ये सारी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए आई थी। व्यापारी हमेशा मुनाफा चाहता है। और राजा अगर ये मुनाफे के कारण ही भारत में अगर आप देखिएगा तो इतना ज्यादा शोषण हुआ। शोषण का मूल कारण यह है कि व्यापारिक चरित्र के कारण ही ये सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। और यदि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रह करके कोई कंपनी का शासन न रह करके शासक अगर शासक वर्ग होता, कोई राजा भी होता, जब कितना भी निरंकुश हो, वो इस स्तर का एक्सप्लॉयटेशन कभी नहीं कर सकता था, शोषण कभी नहीं कर सकता था। कोई भी राजा जो होता है, राजा के अंदर एक ईगो होता है, लेकिन कंपनी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी कंपनी क्या करती है कि भारतीय शासकों के साथ संधि करती है, कभी उनके साथ जाकर के माफी मांगती है। आपको जानकारी हो कि जब हुगली में अंग्रेजों ने लूटपाट की थी, तो औरंगजेब ने इनको पूरा खदेड़ दिया था। और खदेड़ने के बाद इन्होंने उल्टा द्वीप में जाकर शरण लिया था। उसके बाद ये औरंगजेब के पास आया और झुक करके माफी मांगने के बाद औरंगजेब ने इसको व्यापार करने की अनुमति दी। अच्छा, ये ब्रिटिश कंपनियां या यूरोपीय कंपनियां कहें, ये भारत में आ रही हैं और व्यापार कर रही है, इतना उत्पात मचा रही है, यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी भारतीय राजा जो है इनको व्यापार करने के लिए दे रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिर क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप समझिए कि विदेश से व्यापार जब भी, याद रखिएगा, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और भारत के लिए का यह सौभाग्य ही रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से पहले तक जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है वो भारत के पक्ष में ही हुआ है। आपको जान करके हैरानी होगी कि उस समय जब 1757 या 1600 या फिर 1599 ईस्वी में कोई इंटरनेशनल करेंसी थी नहीं। तो इंटरनेशनल करेंसी थी नहीं, तो आपको व्यापार करना है, तो आपको व्यापार करना है भारत से, तो आप पता चला कि भारतीय वस्तुओं को लेकर के जा रहे हैं और यूरोप से सोना भारत में आ रहा था। तो भारतीय राजाओं को तो खूब मुनाफा था, क्योंकि यहाँ से आप मसाला, चीनी, रेशमी वस्त्र और चाय लेकर के जा रहे हैं।